पैतृक विवाद और मंदिर के विग्रहों के गायब होने का आरोप लगाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन पर कुलपति तिवारी और उनकी नेत्रहीन पत्नी शामिल हैं। कुलपति तिवारी ने मंदिर प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। महंत ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक ने उनसे आशीर्वाद लेने के बहाने 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए उनसे हस्ताक्षर लिए और ध्वस्त हुए मंदिरों के विग्रह को गायब कर दिया। साथ ही कहा कि संपत्ति के बंटवारे में भी उनके साथ भेदभाव किया गया और उनके चचेरे भाई को अधिक संपत्ति दी गई। यही कारण है कि डॉक्टर कुलपति तिवारी अपनी पत्नी के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हैं। ये धरने का उद्देश्य है कि मैं धर्म के प्रति लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि वह न्याय अधर्म नीति जब चरम सीमा पर चली जाती है, जब अधिकारी निरंकुश निडर हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ 22 जनवरी 2020 को मेरा पुराना भवन महंत आवास ध्वस्त हुआ। मैंने मंदिर में सारी प्रतिमाएं भिजवा दी, क्योंकि ध्वस्त होने के बाद तत्काल जो है SDM विनोद सिंह जी ने कहा कि आप जान बच गई, आप सुरक्षित बच गए, बड़ी कृपा बाबा की है। उन्होंने तत्काल अपने ही देखरेख में, अपने ही जो है विश्वास दिलाते हुए कि आप जाएं, आपकी सारे सामान सुरक्षित और रहेंगे। मंदिर के गर्दा रूप में सारी प्रतिमाओं को मैं भिजवा देता हूँ, अपनी विग्रह बाबा की परंपरा में जाने में विग्रह, यहाँ तक कि मेरे भवन में जो भी सामान मेरे में छोड़ के चला जाता हूँ। आने के बाद 30 जनवरी को मंदिर से उन प्रतिमाओं को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच किसको कैसे बिना मुझे जानकारी दिए प्रतिमाओं को ये चुरवा देते हैं, और चुरवा देने के बाद मैं 30 जनवरी को ही तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई होने का कारण यह है कि जो मंदिर प्रशासन है वो नहीं चाहता कि न्याय हो। मुझे बड़ा ही खेद है कि मेरे भवन में तत्काल चोरी भी हो गई, मेरे सामान भी भवन से चले गए। कोई बात नहीं है, बाबा है, बाबा सब देख रहे हैं, बाबा सब देखेंगे। बाबा का जो है ये प्रेरणा है, मैं बाबा के लिए लड़ रहा हूँ। मैं निजी मेरा स्वार्थ है, मैं बाबा की परंपराओं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 की धाराओं के प्रदत्त और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत अपनी बातों को रखा हूँ। आज मुझे बड़ा ही खेद हुआ कि वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी वो तो ऐसा जो है झूठ बोल गए कि तीन प्रतिमाएं आपकी हैं थी जो मैंने लोकपति तिवारी के यहाँ भिजवा दिया, और यहाँ तक कि पालकी डोली मतलब झूला सब उन्होंने उनको मतलब अर्पित कर दिया। ये है मजाक। जब पाप सर पे चढ़ पे बोलता है तो धर्म जो है ऊपर से झंडा उठता है। धर्म का ध्वज अब फहरा चुका है। आमरण अनशन अपनी धर्मपत्नी के साथ कर रहा हूँ। कब तक करूँगा, क्यों करूँगा, किस लिए करूँगा, इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब तक प्राण रहेगी तब तक करूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। आज भी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में और राष्ट्रपति द्वारा मंदिर के लिए धर्म से जो है आदेश आता है, वो भी राष्ट्रपति के आदेश को ये कुछ नहीं समझते, क्योंकि निरंकुश हैं, निडर हैं। ये कभी विश्वनाथ मंदिर जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनते हैं तो कभी श्री काशी विकास समिति के जो है पद का इस्तेमाल करते हैं। ये बताया हमको कि अधिनियम के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ न्यास के हैं कि जो है कॉरिडोर परियोजना के हैं, क्योंकि कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अगर हैं तो इनको अधिकार ही नहीं है कि मेरे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करें। अगर मंदिर के हैं तो न्याय करें। देखिए, पूजा पाठ जो है कोई ऐसा है कि आत्मा से ही पूजा होती है। अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं आत्मा से क्या है, पर बैठ के लेटा नहीं हूँ, ईश्वर का जप कर रहा हूँ। तो क्या है, मेरे साथ तो धर्म ही है, और धर्म में अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर देता है और धर्म में आघात पहुँचाता है तो उसकी भगवान करे उसका भला करे, यही उसकी प्रवृत्ति बनी रहे। एक दिन बाबा विश्वनाथ मंदिर को भी एकदम जो है ऐसा कर दे कि उस पर भी कह दे कि अधिकार नहीं है, ये केवल मेरा व्यक्तिगत है। तो सुनिए, विश्व के नाथ है, ये जो है
कहाँ से? हम लोग के जो है सरकार को दिए गए, सरकार हम लोग बनाते हैं और सरकार के ये कर्मचारी हैं, और कर्मचारी का काम है जनता की समस्या को सुनना और समाधान करना, न कि इस तरह की जो है लापरवाही और बर्बरता करना। ये बर्बर हो चुके हैं और इनकी बातों से इनमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि इन्होंने हमेशा छल किया है। अभी 13 तारीख को कार्यपालक अधिकारी महोदय मेरे पास आते हैं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद मैं लेके जाऊंगा, मैं देता हूं। ये मुझसे 2 मंदिर जो हमारे हैं उसके लिए लिखा पढ़ी करते हैं, उसको गिरवा देते हैं, और गिरवा देने के बाद कहते हैं आपको मंदिर की सारी, पूछता हूँ कि मंदिर के विग्रह मेरे कहाँ हैं, जो उसमें तो नहीं उत्तर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब कॉरिडोर तो आपको 2 मंदिर भव्य बनवा के दे दिया जाएगा महाशिवरात्रि के पहले। तो साहब ये बताइए, मूर्ति भंजक, मंदिर भंजक, अरे पड़ा रहते बाबा वहीं पर हैं। बाबा को तुमने तोड़वाया, बाबा के जो है शिवलिंग को जो था उसमें 2 मंदिरों के जो है प्रतिमाओं को, विग्रहों को आपने कहाँ रखा, ये तो बताइए। आप तो एकदम नहीं, कुछ नहीं बताएंगे हम बस एक ही चलेंगे, हम जो है देवताओं पर राज्य करते हैं, और मैं देवता की पूजा करता हूँ। कहा जाए कायदे का तो मूर्ति भंजक है, मूर्ति पूजक हूँ, और मूर्ति पूजक जो हमेशा मूर्ति के लिए लड़ेगा। बाबा के लिए शरीर है, बाबा हमारे पूर्वजों पे बड़ा पाप किया था, जो मुगल काल में बाबा की सुरक्षा व स्थापना विश्वनाथ में किया, और अहिल्याबाई से कहा कि तो आप जो है कम से कम शिखर बनवा दिए, और राजा रणजीत सिंह कहते हैं कि वो स्वर्ण मंडित करते हैं। नीचे हरि सिंह महाराज कर्ण सिंह के पिताजी अर्घे को चारों तरफ से चांदी से मंडित कराते हैं। ये सब पाप मेरे हैं, अब मैं पूर्वजों के पाप में जाए। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप अधिकारी तो क्या सुरक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, कंट्रोल के आमदनी कैसे है, चढ़ावे का व्यवस्थित करिए, न कि आपका अधिकार कि बाबा पर आप शासक बन जाइए। ये मंदिर के शासक है, ये बाबा पर अधिपत्य जमाए हैं, तो बाबा ही तो प्रेरणा देंगे इनको, बाबा ही तिन्हें तो खोलेंगे। बाबा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मुझे पूर्ण विश्वास है न्याय करेंगे बाबा। मैं बाबा के लिए बैठा हूँ, और भारतवर्ष की जनता, श्रद्धालु जनता के लिए बैठा हूँ। अपना कोई स्वार्थ है, क्योंकि बाबा के भक्त अगर स्वस्थ है, बाबा के भक्त को अगर सुगम जो है सुविधाएं मिलती है, बाबा के उनका प्रतिनिधि हूँ, काशी का प्रतिनिधि करता हूँ, धर्म गुरु, इसलिए मैं इस अवसर में बैठा हूँ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।